केंद्र की स्कीमों का जनता उठाए लाभ, कहा जगमोहन सिंह राजू ने। 50 दिन की सरकार ने गुरुनगरी के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मुफ्तखोरी नहीं बल्कि श्रम को प्रमोट करना सही कदम। अमृतसर हल्का पूर्वी से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार चुके जगमोहन सिंह राजू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीमों का लाभ उठाने के लिए लोगों को अपील की। राजू ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र सरकार की स्कीमों, मुद्रा लोन इत्यादि के फॉर्म बांट रहे हैं। इसी के साथ साथ इस संबंधी एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर लोग इन स्कीमों व लोन को लेकर किसी प्रकार की कठिनाई के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई लोन लेने वाला व्यक्ति फॉर्म नहीं भरना जानता तो भाजपा कार्यालय में उस व्यक्ति का फॉर्म भरा जाएगा, ताकि उसे कोई मुश्किल ना आए। उन्होंने मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता ने तो उन्हें हाथी की तरह मजबूत बहुमत दिया है, मगर आज सरकार रूपी हाथी मस्त हो चुका है और जनता को ही भूल गया है। दूसरी तरफ भाजपा हार के बाद भी जनता के लिए काम कर रही है। राजू का आरोप था कि 50 दिन की सरकार ने गुरुनगरी में विकास का एक भी काम नहीं किया। शहर में गंदगी और सीवरेज का बुरा हाल है। ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਟੂਡੀਓ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, अटल पेंशन योजना, गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान भारत योजना, राइट टू एजुकेशन बारे में हुणी दसिया सी तुहानू, पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्कीम फॉर दलित एड्डी सोहनी स्कीम है। ये बड़िया इंप्रूवमेंट कर दी हैं। पहले इतने बड़े घबले हुए थे, वो इंप्रूवमेंट हो गई है। मैं जे तुसी क्वेश्चन पूछोगे मैं दस दांगा कि वो की इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। खेलो इंडिया, लोग इत्थे कह रहे जी सानू खेलन का मौका दिता जाए, स्टेडियम बनाए जान, हॉकी के बाकी लाए जान, स्टैंड अप इंडिया जिहदे विच 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है, ते स्मार्ट सिटीज़। ये असीं होर स्कीमां आइडेंटिफाई कीतियां ने जिहड़ियां एक एक करके असीं थल्ले लैके जावांगे। ये लिस्ट थल्ले लैके आवांगे। हाले तक ये स्कीमां चलियां नहीं। वो इसलिए भी नहीं चलियां कि इहदे विच एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं तुहानू पढ़ के सुनाना चाहना है। ਉਹਦੇ 'ਚ लिखा है जी, पर इस प्रति स्कीम के प्रति पर इस प्रति गुमराह प्रचार करने वाले शरारती अंशरां तो जरूरी सुचेत रहो। जेकर लोन लैन लई तुहाडे तो कोई कमीशन ਜਾਂ बख्शिश मंगे तो मैनू दसो, मैं कानूनी कार्रवाई करांगा। क्योंकि असीं जो गए थे उन्होंने कहा जी ये तो जी कमीशन लैके लोन मिलते, सानू कितने लोन मिलने हैं। और असीं 150 लोन, क्योंकि काफ़ी असीं काम ये प्रधान जी की इंस्ट्रक्शन के थले सारे इन्होंने वर्कर साडे नाल लगाते, खुद भी साडे नाल जांदे ने। ते असीं पिछले 3 दिनां 4 तरीक नूं भी हाले आए हैं, तो 2 तरीक की ये चिट्ठी है। इन्ने फॉर्म सानू अगे आ चुके ने। घंटी साडी हैल्पलाइन की बंद नहीं होंदी। ते जिहड़े 150 आए हो, मैं थोड़ा डिवीजन तुहानू दसना चाहांगा कि इहदे विच 24 एप्लीकेशनां एससीज़ दी आईयां, 60 जिहड़ियां एप्लीकेशन ओबीसी दी आईयां, 31 जिहड़ियां जनरल कैटेगरी दी आईयां, और जे तुसीं फीमेल दे सोचो तो महिलावां तो 37 आईयां ते मर्दां तो 78 आईयां। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, फ्रीबीज नहीं देनी, मुफ्तखोरी नहीं फैलानी। इसलिए ये चीज़ है, ये कोई ऐसा ना समझा जाए कि गिफ्ट हैगी है तो पा के ते असीं भुल जाना। नहीं, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करनी है कि बई ये आपां एक लोन की तरह ही यूज़ करना है। इनू अपने 10 ਉਂਗਲਾਂ 2 ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ
अपनी गैरत और इज्जत बना के इस नूं अपनी नौकरियां बहाल करके अपने बच्चों और अगे लेके जाना है। मेरा लास्ट सबमिशन तुहानूं ये है कि देखो फर्क की है साडे विच जिहड़ी प्रधानमंत्री जी ने गुण भरे ने अपनी पार्टी च ते जिहड़ी पार्टी नूं 92 MLA मिले उस फर्क की है मैं छोटा जिहा दसांगा। वो मुफ्तखोरी प्रमोट करते हैं। मोदी साहब गुरु नानक देव जी की किरत प्रमोट करते हैं ते नाल वो किरत किद्दां हो सकती है उसका प्रबंध करते हैं। ये लोग जिन्होंने 92 सीटां मिलियां सन जित के अपने वोटरां नूं भुल जाते हैं ते जे किते असीं मोदी जी के जिहड़े सेवक ने उन्हां दे जिहड़े सेवादार ने किते हार भी जाते हैं ते सेवा च लगे रहंदे ने अपना घर-बार छड्ड के लोकां दी सेवा च लगे रहंदे ने। लास्ट फर्क इत्थे जिहड़े 92 MLA लैके बैठे ने वो पहला अनाउंस करते हैं ते उहदे ते एक्सीक्यूट करना है अमल कदों करना किसी नूं नहीं पता। असीं पहला अमल करते हैं ते फिर अनाउंस करते हैं। ठीक है जी। हुण लास्ट तुहानूं किहा सी तुहाडे तो की चाहिदा है। मेरी आप जी नूं हथ जोड़ के बेनती है तुसीं डेमोक्रेसी का बहुत वड्डा उपयोगी हिस्सा हो। किरपा करके इन्हां स्कीमां बारे सारे लोकां तक पहुँचाओ। उन्हां नूं दसो कि भराओ ये तुहाडे लई स्कीमां ने भैणो तुहाडे लई स्कीमां ने एक कोई वोट लई स्कीमां नहीं ने ते तुसीं वारी-वारी लिखो साडे कैंपां ते आओ उन्हां नूं कवर करो जिन्ने लोगों को पता चले उन्होंने आपां ये फायदा पहुँचाइए। ये मैं तुहाडे नाल भागीदारी पार्टनरशिप करना चाहना है। इस वैसे तो जिहड़ा हाथी जिहड़ा मस्त हैगा ना जिहड़ा नशा चढ़िया ये 3-4 महीने दे विच इलैक्शनां आउणियां कारपोरेशन दियां ये सारा नशा लोकां ने उतार देना है। पर सवाल ये उठदा है मैं तुहानूं ये सवाल पुछ रहा कि जब तक इस हाथी का नशा नहीं उतरता कि आपां नूं हत्थ दे उत्ते हत्थ रख के बैठे रहना चाहिए कि जी सानूं तां असीं विरोधी लोग हैगे असीं तां सिटीजन है असीं की करना है 92 MLA तो लोगों को लाया उस सरकार ने काम करना है। असीं ये सोचते हैं कि बिल्कुल नहीं सानूं तानूं सानूं सारी सिविल सोसाइटी नूं मिल के काम करना चाहिए। लारियां दे नाल रोटियां नहीं मिलदियां जी गप्पां दे नाल रोटियां नहीं मिलदियां। रोटी कित्थों मिलदी है जी दसो रोटी कित्थों मिलती है काका किरत तो है ना। कोई किरत करेगा कोई बिजनेस करेगा कोई नौकरियां करेगा तां उन्होंने तनख्वाह मिलेगी कोई इनकम आएगा वो अपने बच्चों को रोटी देगा उन्हों की पढ़ाई करवाएगा। तुहानूं पता होना कि कोविड के टाइम पंजाब दे विच पूरे मिला के 10 लाख नौकरियां चलियां गईयां। MSME तुहानूं पता है फिर पंजाब दे विच ज़्यादा MSME ही है और एक स्टडी जिहड़ी हुई है उसदे मुताबिक 35 तो 40% MSME बंद होने की शंका है उन्होंने। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जिथे मैं हुणी तुहानूं अपना एक्सपीरियंस दस के आया उन्होंने एक स्टडी की है और उन्होंने कहा कि अमृतसर दे विच हॉस्पिटैलिटी सर्विस सैक्टर दे विच होटल इंडस्ट्री दे विच 1.5 लाख नौकरियां चलियां गईयां ने। होटल बंद होए सन नौकरियां चलियां गईयां सी। तो हुण सवाल ये उठदा है कि जे नौकरियां चली गईयां बिजनेस बंद हो गए ने ते लोकी रोटी कित्थों खाणगे। उन्हां नूं 2 दिन एक दिन च 2 बारी रोटी नहीं मिल रही सरकार सुत्ती पई है। ते असीं ये सोच के एक नवा एक कोशिश की है और प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी जी दे अपने मुंह पर्सनल इंस्ट्रक्शन ते ये काम असीं शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि भाई जिन्हां दे इस तरह दे नाल इंप्लॉयमेंट चलेगी छोटे छोटे व्यापार चले गए बिजनेस बंद हो गए उन्होंने दोबारा तो लोन दिते जान। और तुहानूं पता है कि मुद्रा लोन एक स्कीम है। इस स्कीम के थले
50,000 रुपए तो लैके 10 लाख रुपए तक ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ घर घर चिट्ठी भेजी जा रही है। चिट्ठी विच केवल ये लिखा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा सानू वोट दो, ये लिखा जा रहा है कि आ मुद्रा स्कीम है, तुहानू सारे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है कि आ मुद्रा स्कीम है, ये थले तुहानू लोन मिल सकते हैं ते जे तुहानू लोन चाहिए होण ते असीं तुहाडी मदद कर सकते हैं। जे तुहानू फॉर्म ना भरने आंदे होण ते तुहाडे फॉर्म भर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੋਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ 3-4 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਆਈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ MOS ਬੈਂਕਿੰਗ ਮਾਨਯੋਗ ਕਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ SLBC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।